गवाहों का बादल भाग 1 से 5 तक संशोधित संस्करण में से डॉक्टर सौरभ पंडोरिया जी के द्वारा लिखित पंजाब का प्रेरित दित। आइए उसकी जीवन यात्रा को सुने। चूड़ा आंदोलन उत्तर भारत में सबसे सफल आंदोलन माना जाता है क्योंकि उसके द्वारा पंजाब में एक प्रभावशाली कलीसिया स्थापित हुई। आंदोलन को शुरू करने वाले ना तो मिशनरी थे और ना ही उनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए उच्च जातियों के धर्म परिवर्तित कार्यकर्ता। आंदोलन के मुख्य अगवे चूड़ों के अगवे जैसे दित्त, चौघट्टा और प्रेम मसीह थे। एक नट्टू नामक व्यक्ति जो कि पंजाब का जाट जाति का हिंदू और एक सफल जमींदार और लंबरदार था, उसने यीशु को ग्रहण किया, परंतु उससे जो मिशनरियों को आशा थी वह पूरी नहीं हुई। उसने अपनी संपत्ति को उड़ा दिया और अपने पिता के स्थान पर लंबरदार बनने के अधिकार को खो दिया। मिशनरी उसे कमजोर भाई समझते थे, परंतु एक दिन 1873 में नट्टू सियालकोट के मिशन घर में आ खड़ा हुआ। उसके साथ एक काला, लंगड़ा, छोटे कद का आदमी था जिसका नाम दित्त था। नट्टू ने दित्त को शिक्षा दी थी और दित्त ने मसीह बनने की इच्छा को व्यक्त किया। मिशनरी जिन्होंने दित्त को परखा और यह निष्कर्ष निकाला कि वह अपने विश्वास के अंगीकार में सच्चा है। नट्टू ने भरोसा दिलाया कि दित्त विश्वास योग्य है। दित्त ने आग्रह किया कि उसे तुरंत बपतिस्मा दिया जाए। दित्त व्यवसाय से चमड़े का कार्य करता था। रेवरेंड एस मार्टिन शुरू में बपतिस्मा देने से कतराते थे क्योंकि नट्टू की अपनी छवि एक कमजोर भाई की थी और उसकी सिफारिश की अधिक मान्यता नहीं थी, परंतु रेवरेंड मार्टिन ने अंत में बपतिस्मा दिया। इसलिए नहीं कि उन्होंने ऐसा करना पूरी रीति से स्पष्ट समझा, परंतु धर्मशास्त्र में कोई ऐसा आधार नहीं पाया जिसके कारण वह दित्त को बपतिस्मा ना दे। मार्टिन ने समस्या का सामना किया। दित्त ने बपतिस्मे के बाद तुरंत घर जाना चाहा। मिशनरियों के नियम अनुसार उच्च जाति के लोगों को मसीहत में ग्रहण किया जाता था। मार्टिन यह सोचते थे कि यह गरीब, अनपढ़ व्यक्ति, लंगड़ा, कमजोर और जिसने पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, वह किस प्रकार से जवाब दे सकेगा। जब लोग उस पर प्रश्नों से प्रहार करेंगे और ताने कसेंगे और अत्याचार करेंगे। परंतु जब उसने देखा कि दित्त वापस जाने के लिए दृढ़ है, मार्टिन ने उसे जाने दिया और उसे उत्साहित किया कि यीशु पर अपने विश्वास का उत्साहजनक अंगीकार करे और पड़ोसियों को जीतने का प्रयास करे। बिशप पिकेट की यह टिप्पणी सही है कि शक्तिशाली चूड़ा आंदोलन जो पंजाब में आरंभ हुआ जब दित्त ने, जो पहले दीन व्यक्ति था, यीशु को ग्रहण किया, दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया। दित्त ने अपने समूह में अपना स्थान बनाए रखा जिससे वह संबंध रखता था। तब दित्त ने गांव के समूह के लोगों को निरुत्तर किया कि वह सदियों के पुराने बंधन को, जो जीवदाता अंधविश्वास और भय पर आधारित है, फेंक दे उस स्वतंत्रता के लिए जो मसीह में है। जब दित्त घर पहुंच गया तो उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जो उसके अपने रिश्तेदारों और गांव वालों के द्वारा ही हुआ। एक गांव वाले ने कहा, ओहो, तुम जो अब साहब बन गए हो। दूसरों ने कहा, तुम तो बेईमान हो गए हो जिसका कोई धर्म ना हो। उसकी भाभी ने कहा, आखिरकार मेरे भाई, तुमने अपना धर्म बदल लिया, हमसे पूछे बिना। हमारा संबंध तेरे साथ समाप्त होता है। अब तू हमारे साथ ना खाएगा ना पिएगा और किसी रीति से हमारे साथ संपर्क नहीं रखेगा। तेरी एक टांग तो टूटी ही है, दूसरी भी ऐसी ही हो जाए। दित्त के 5 भाई थे जो मिराली गांव में रहते थे और उसके और अपने भाइयों के परिवार के 60 सदस्य थे। इन सब ने दित्त का विरोध किया। दित्त यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहा। उसने मसीह का इनकार करने से मना कर दिया और साथ ही उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। वह साहसपूर्वक मसीह में अपने नए विश्वास की घोषणा करता रहा। इसका परिणाम आश्चर्यजनक था। अगस्त 1873 में अपने बपतिस्मे के 3 महीने के बाद उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह अपनी पत्नी, बेटी और 2 पड़ोसियों को सियालकोट बपतिस्मे के लिए ले गया। उसको 30 मील पैदल चलना पड़ा ताकि उनका परिचय मिशनरी से करवा दे। मार्टिन ने उन्हें परखा और संतुष्ट होकर उन्हें बपतिस्मा दिया। 6 महीने के बाद दित्त ने 4 और व्यक्तियों को बपतिस्मा दिया। यह आंदोलन तब नहीं आरंभ हुआ जब दित्त ने मसीह को ग्रहण किया, परंतु तब जब उत्साहपूर्वक सामना करते हुए
उसने समूह के विरोध को शांत किया और वह जो उसे समूह से निकालने वाले थे, सब के सब उस गांव के सारे चूड़ा जाति के लोगों ने यीशु मसीह पर अपने विश्वास का अंगीकार किया। मिशनरी अब इस बात से निरुत्तर थे कि परमेश्वर का कार्य दित्त के गांव में सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। दित्त का चमड़ा खरीदना और बेचने का कार्य उसे बहुत गांव वालों में ले गया। वह जहां भी गया उसने मसीह के बारे में बताया। यह हमें प्रेतों के कार्य की पुस्तक 8 अध्याय का स्मरण दिलाता है। जब यरूशलेम की कलीसिया पर सताव आया तो मसीही चारों तरफ फैल गए और वे जहां भी गए सुसमाचार सुनाते फिरे। मसीहत कलीसिया के सदस्यों द्वारा सुसमाचार घोषणा के द्वारा ही फैला है। दित्त ने भी पंजाब में ऐसा ही किया। उसे विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु एक बढ़ती संख्या ने उसकी सुसमाचार की कहानी को धीरज से सुना। 1884 में उसके बपतिस्मे के 11 साल बाद वह अपनी जाति से 500 से अधिक लोगों को प्रभु के पास लाया। 1900 तक लगभग उसकी जाति के आधे लोगों ने यीशु को ग्रहण कर लिया था और 1915 तक सियालकोट जिले के लगभग उसकी जाति के सारे लोगों ने मसीह को ग्रहण कर लिया था। 1921 में मसीह में विश्वासियों की संख्या 3,65,031 थी। दित्त एक साधारण मसीही यथार्थ में पंजाब में मसीह कलीसिया का एक प्रमुख नेव रखने वाला बिशप विकेट ने यही लिखा है। कलीसिया का सच्चा संस्थापक गार्डन नहीं, दित्त था। दित्त की जीवनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर वास्तविकता में चेहरा देखकर फैसला नहीं करता। जैसे परमेश्वर ने शमूएल को दाऊद के राज्याभिषेक के बारे में सिखाया। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। पहला शमूएल 16:7। दित्त देखने में प्रभावशाली नहीं था, परंतु उसका मन अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए पूर्ण रीति से समर्पित था। पौलुस लिखता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। पहला कुरिन्थियों 1:26-30 तक। परमेश्वर की बुलाहट इसलिए नहीं आती क्योंकि व्यक्ति ज्ञानवान या प्रभावशाली या कुलीन है, परंतु इस आधार पर कि व्यक्ति उन चीजों के साथ जिनको इस संसार में मूर्ख, निर्बल, नीच और तुच्छ समझा जाता है, उनके साथ पहचान बनाए। यही बातें यीशु मसीह के जीवन और मृत्यु के साथ संबंध रखती है। परंतु यीशु हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है। दित्त का संबंध यीशु मसीह से था। वह उसकी संगति में रहता तथा यीशु की ही धुन उसे थी। दित्त ने अपना समाज नहीं छोड़ा था, उन्हीं में रहकर सुसमाचार की घोषणा की। वह अपने परिवार के सदस्यों तथा जाति वालों को यीशु के पास लाया। दलित हमेशा सुसमाचार को ग्रहण करते आए हैं। वह मिशनरी जो उच्च जाति के लोगों में कार्य करते हैं, उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है जिस प्रकार रॉबर्ट डी नोबेली, परंतु फ्रांसिस जेवियर दलितों में कार्य किया, उसे महान सफलता मिली। दित्त ने दुख उठाया। मसीह के पास आने से पहले जाति के कारण तिरस्कृत और कुचला गया। उसे अपनी जाति के संग उच्च जाति का अंधेर सहना पड़ा, परंतु मसीह में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद शुरू में उसने अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा दुख उठाया, बाद में जाति के लोगों के द्वारा, परंतु वह निरंतर यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहा। मिशन के कार्य में निसंदेह दुख उठाना पड़ता है। यीशु ने स्वयं कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस 8:34। दित्त ने दुख क्यों उठाया? हम दुख क्यों उठाएं? दुख उठाना बाइबल में कोई बुरा नहीं है। दुख हमारी यीशु मसीह की आज्ञा पालन का परिणाम हो सकता है। दित्त ने दुख इसलिए भी उठाया क्योंकि दित्त के प्रभु ने उसको स्वतंत्र करने के लिए अपना बलिदान दिया था।